हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी खूबसूरत होने वाली है, एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, 32 साल बाद मैं अपने ननिहाल जा रहा हूं, जिसका नाम है चौड़ा, जो अल्मोड़ा ज़िले में आता है, जिसकी दूरी हल्द्वानी से मात्र 60 से 70 किलोमीटर की दूरी में है। ये मोतिया पाथर से रोड कटती है मेरा गाँव को, वहीं पड़ता है चौड़ा। बहुत खूबसूरत गाँव है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गाँव वालों से मिलूँगा। मामा ने सबको निमंत्रण दिया है। एक समय में यहाँ काफ़ी आबादी हुआ करती थी, अब 50 से 60 ही लोग इस गांव में रहते हैं। जितने भी लोग हैं सबको निमंत्रण दिया है, सब आएंगे। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, एंड तक देखिएगा, जुड़े रहिएगा। ये है मेरे मामा पूरन पांडे, ये है मेरी मामी स्वर्गीय हेमलता पांडे, जिनके बेटे की शादी है। मामी, आप जहाँ रहें खुश रहें, आपकी बहुत याद आती है। ये है अपूर्व, ये इसकी वाइफ, जिसकी हाल में शादी हुई है, और इन्होंने पूजा का वहाँ पर प्रोग्राम रखा है। ये है मेरे मामा बसंत पांडे, जिनका जन्म चौड़ा में हुआ, और ये मेरी मम्मी, इनका भी जन्म चौड़ा में हुआ, ये वहीं पढ़ी लिखी। और ये है मेरे नाना जी स्वर्गीय शिरोमणि पांडे, ये हैं मेरी नानी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा पांडे। मेरे नाना जी 23 साल तक ग्राम प्रधान रहे हैं अपने चौड़ा के। ये हैं मेरे मामा, बता रहे हैं कि वो रहा हमारा गांव, और उसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है। मम्मी और मामा लोग बात कर रहे हैं कि किस रास्ते से जाएं, कौन सा शॉर्ट रहेगा। मेरे मम्मी मामा लोग रेगुलर आते रहते हैं पहाड़ में, लेकिन क्या करें, देखो दोस्तों, पलायन के कारण सारे गांव खाली हो गए हैं। बिल्कुल मकान यहाँ के जर्जर हालत में हैं, क्योंकि अब बहुत कम लोग अपने पहाड़ों को वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार के कोई संसाधन नहीं है। रोज़गार के लिए ही लोग अपने गांव छोड़कर शहरों में चले गए हैं, लेकिन लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि लोगों के पास समय ही नहीं होता है कि वो अपने गांव आएँ। और तभी यहाँ पर देखिए आबादी कितनी है, 30 से 40 लोगों की ही मात्र आबादी बची है यहाँ पर। लेकिन मेरे मम्मी और मामा लोग यहाँ पर रेगुलर जाते रहते हैं, क्योंकि दूरी ज़्यादा नहीं है। मेरे मामा लोग हल्द्वानी में रहते हैं, और जब भी कोई पूजा पाठ का प्रोग्राम होता है या कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, तो मेरे मम्मी मामा लोग वहाँ जाकर गांव वालों को निमंत्रण देते हैं, सबको बुलाते हैं। मेरी मम्मी बता रही है, यहाँ पर हम खेला करते थे, ये पेड़ में हम झूलते थे। जब मेरी मम्मी छोटी थी, यहाँ पर आया करते थे। और बता रही है, ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये मेरे मामा लोगों का खेत है। कितना खूबसूरत जगहों पर देखिए ज़मीन है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस समय में, आप देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल की तरह झाड़ियाँ हो गई हैं। इसमें देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी के भी अब यहाँ पर संसाधन नहीं बचे हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी सब मौसम पर डिपेंड करती है। आप देखिए कैसे जंगल जैसे इतनी बड़ी बड़ी घासें यहाँ पर हो गई हैं। एक समय ऐसा था, यहाँ पर लोग सब्जियाँ लगाया करते थे, अनाज लगाया करते थे, हरे भरे ये जंगल हुआ करते थे। लेकिन क्या करें, रोज़गार ना होने के कारण सब अपने रोज़गार के लिए बाहर को चले गए। तो मम्मी बता रही है, देखिए यहाँ पर भी हम लोग खेला करते थे। यहाँ पर बहुत बढ़िया था। यहाँ पर देखिए, मामा को मम्मी ने बताया कि ये पेड़ जहाँ पर फल का पेड़ है, तो मामा गए, उनको पुरानी याद आई कि मैं तोड़ के लाता हूँ, बचपन में भी हम यहाँ पर से खूब फल खाया करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज भी पेड़ वहीं है, चाहे पलायन हो गया हो, पेड़ अपनी जगह में है, आज भी फल दे रहा है। तो मामा फल तोड़ के ला रहे हैं हमारे लिए वहाँ पर से। और क्या कहते हैं, मामा लोगों को बहुत आनंद आता है अपने गांव में, जब भी ये आते हैं खूब मस्ती करते हैं। और मम्मी बता रही है, क्या कहते हैं, वहाँ पर भी एक पेड़ है, वहाँ से भी तोड़ के लाना। फिर हम लोग आगे को बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रैकिंग का बहुत आनंद आता है। आप देखिए कितना, ऐसा नहीं है कि कोई फिसलने वाली रोड है या बहुत गहरे गधेरे हैं यहाँ पर। मेरे मामा 65 साल के हो गए हैं, देखिए आज भी जवान है। कोई कह सकता है कि 65 साल के हैं, ये इसको कहते हैं पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी। और देखिए फिर हम लोग आप घर की तरफ को निकल जाते हैं। मामा ने वहाँ सब चीज़ का अरेंज करके रखा हुआ है। वहाँ प्रसाद की सारी व्यवस्था है, गांव वालों को निमंत्रण दे रखा है। मामा ने वहाँ पर सारी तैयारियां कर दी हैं, लोग लग गए हैं वहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए। मंदिर को पूरा सजा दिया गया है। तो यहाँ पर एक पेड़ देखा, मामा ने बताया कि बचपन में जब हम यहाँ पर आते थे, इस पेड़ में हम बहुत फल खाते थे। इसको कंदमूल फल कहते हैं, ये रेयरली पाए जाते हैं, आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको दिखाऊँगा। और ये बहुत स्वादिष्ट होता है, खट्टा मीठा होता है। इसमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बढ़िया होती है, इस तरीके का होता है। तो देखिए आपको लग रहा होगा सेब है, ये सेब नहीं है, ये कंदमूल फल है, ये जंगली फल है, ये जंगलों में ही पाया जाता है। तो इस तरीके का होता है। मैं भी अपने लिए इकट्ठा कर लेता हूँ, रास्ते में चलते चलते खाऊंगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हम पहुँच गए हैं अपने गाँव, ये देखिए, ये है मेरा गाँव, ये ननिहाल।
ये यहाँ मेरे मामा लोग रहते थे, मेरे नाना लोग रहते थे। और कितना खूबसूरत आज भी देखिए हरा भरा बना के रखा हुआ है मेरे मामा लोगों ने यहाँ पर। और आप देखिए अब यहाँ पर की स्थिति ऐसी है कि सब पलायन के कारण चले गए हैं, सब बिल्कुल जर्जर हालतों में मकान हो गए हैं। फिर भी जितने लोग यहाँ पर रहते हैं वही लोग रहते हैं जो बुजुर्ग हैं, जवान आपको यहाँ बहुत कम दिखेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं, ज़्यादातर लोग बुजुर्ग ही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही है, देखिए आप, ये प्रसाद बन रहा है यहाँ पर। और ये जो हैं ये प्रधान जी, जो हमारे भूतपूर्व प्रधान जी थे, उनके बेटे हैं पंडित। ये पंडित का कार्य करते हैं और हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में पढ़ते हैं। और ये जहाँ भी पूजा पाठ होती है वहाँ जाके भोजन की तैयारी करते हैं। और गांव के लोग जितने भी हैं यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें कृष्णानंद नाना हैं, जगदीश चंद नाना है, मोतीराम नाना है, भुवन नाना है, तारादत्त मामा हैं। और मम्मी और मामा लोग आ गए हैं। हम लोग यहाँ पर घर में मम्मी लोग सबसे उन्होंने मुलाकात करी, हाय हेलो किया, बातचीत करी, सबका हाल चाल जाना और गांव के क्या हालात हैं वो समझा उनको। और सब ने अपनी परेशानियां बताई, क्या करें हम लोग सब, देखिए आप, बुजुर्ग ही हैं, जवान एक का नहीं है इसमें। और जो भी जवान है वो कोई ना कोई अच्छे कार्य में लगा रहता है, गांव में सेवा के कार्य में लगा ही रहता है। ये लड़के की अगर मैं जो बात करूं, क्या कहते हैं, जहाँ भी पूजा पाठ होती है वहाँ जाता है। फिर यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं थी, मम्मी मामा लोगों को बहुत प्यार करती हैं और उनके साथ बैठ के गपशप मारी उन्होंने। और मामा ने चाय की व्यवस्था कर रखी थी सब गांव वालों के लिए, सबको ये जो चाय पिला रहे हैं ये तारादत्त मामा हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मेरे नाना जी के साथ भी इन्होंने काम किया है और बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत हेल्पफुल आदमी है। हमारे आने से पहले ही तारादत्त मामा यहाँ पहुँच गए थे, सारी व्यवस्था कर दी थी। ये क्या कहते हैं, मम्मी लोग बहुत खुश होते हैं जब भी यहाँ आते हैं, गांव वाले खुश होते हैं। तो मंदिर देखिए इस तरीके से सज के रेडी है। ये जो मंदिर है ये इष्ट देवता का मंदिर है, यहाँ हमारी देवी विराजमान होती हैं और सबसे पहले पूजा इन्हीं की जाती है और यहीं से शुरुआत की जाती है। तो तैयारी पूरी रेडी है, पंडित जी आ गए हैं, पंडित जी ने अपना पाठ पढ़ना शुरू कर दिया है और मामा लोग भी सब तैयार हो गए हैं। ये अपूर्व और उसकी वाइफ ने, सब जितने भी गांव वालों ने सबसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद फिर सब लोग यहाँ मंदिर में इकट्ठा हुए और पूरन मामा ने यहाँ पर क्या कहते हैं पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर दी। पंडित जी वहाँ से मंत्र पढ़ लेते, हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे होकर बैठ गए थे। मैं यहाँ पर व्लॉग बना रहा था और क्योंकि ये एक याद होती है जो हमें हमेशा इस वीडियो के द्वारा हम अपने इष्टों को याद करते रहेंगे। और मैंने कहा इसीलिए ब्लॉग बनाई जाए। पूरन मामा ने आरती की भी तैयारी कर ली, पूजा पाठ हो गई थी, फिर आरती हुई। आरती में सब लोग इकट्ठा हुए और क्या कहते हैं बहुत बढ़िया पूजा रही, सब लोग इतना प्रसन्न रहे। ये इसको कहते हैं भगवानों की शक्ति। देखिए मैं आपको अगर एक बात कहूँ, आज हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, सब चीज़ विलुप्त होता जा रहा है। अगर मैं इष्टों की बात करूँ तो इष्ट देव वो देवता होते हैं जो हमारे घर के देवता होते हैं और ये हमारी हर जगह सहायता करते हैं। जो भी शुभ कार्य होते हैं, हमारे पूर्वज पुराने समय से ही ये पूजा पाठ का प्रचलन चला हुआ है। और ये मंदिर आज का नहीं है, ये भी कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर है और 300-400 साल से ये प्रथा चलती हुई आ रही है हमारे परिवार में, मेरे मामा के परिवार में, हमारे परिवार में। हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं उसके बाद भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं और कुछ भी होता है तो भगवानों को आशीर्वाद लेना चाहिए। ये हमारे घर के भगवान होते हैं। उत्तराखंड में इनको इष्ट देवता कहा जाता है। इष्ट देवता हमारी देवी होती है, देवी की पूजा की जाती है। और भी हमारे देवता होते हैं जिनकी पूजा साथ में की जाती है, लेकिन शुरुआत करते हैं अपने इष्ट देवता से, घर के देवता से। यहाँ से फिर पूजा पाठ करने के बाद फिर हमारे और मंदिर होते हैं, हम वहाँ भी जाते हैं, तो मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊँगा। तो यहाँ पर हम पूजा पाठ करने के बाद सब हो गया, फिर यहाँ पर मामा ने आरती करी। आरती करने के बाद सबको बसंत मामा ने आरती दी। सब ने भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना मांगी और अपने परिवार के लिए अच्छा हो मनोकामना मांगी। हमेशा अपनी छत्र छाया रखना भगवान से प्रार्थना करी और भगवान सबकी सुनते भी हैं। देखो अगर मन से आप कोई कार्य करें तो भगवान आपकी हमेशा मदद करता है। फिर बसंत मामा आरती देने पूरे गांव वालों को गए। देखिए इस तरीके से उत्तराखंड में पूजा पाठ किया जाता है और जिसमें पूरा गांव इकट्ठा होता है और जिसमें देखिए इस तरीके से पूरे गांव को आरती दी जाती है कि सिर्फ उसका नहीं जो पूजा कर रहा है,
जो भी उसमें शामिल हो रहा है सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबके घर में सुख शांति हो। वहाँ से पूजा करने के बाद, इष्ट देवता की पूजा करने के बाद, ये जो मंदिर है ये पूरे गांव का मंदिर है। यहाँ पर क्या कहते हैं, पूरे गांव वाले लोग इकट्ठा होते हैं और जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, पूजा पाठ होती है, यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये जो आप वृक्ष देख रहे होंगे ये आज से कम 1000 साल पुराना ये वृक्ष है। इसके कहा जाता था, इसकी टहनियाँ इतनी लंबी होती थी, करीब ये एक जगह से लेके 500 मीटर दूर तक हुआ करती थी। मामा लोग उसमें खेला करते थे। और ये मंदिर है, मैं आपको मंदिर के अंदर के भी दर्शन कराता हूँ। ये पूरे गांव का मंदिर है और इसमें सारे गांव जब भी आयोजन होता है इकट्ठा होता है, यहाँ पूजा पाठ करता है। जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं और क्या कहते हैं, यहाँ पूजा करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता है। और जब भी कोई शादी होती है तो निमंत्रण भगवान को भी दिया जाता है। मामा ने भी भगवानों को निमंत्रण दिया था यहाँ पर, इष्ट देवताओं को। और ये मंदिर गांव का मंदिर है, इसको स्थापना गांव वालों ने की है। और ये भी बहुत, इन मंदिर की भी बड़ी मान्यता है, भग देवता की मान्यता है और मैया की मान्यता है। यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद हम लोग पहुँच गए गगनाथ देवता के मंदिर में। तो यहाँ गगनाथ देवता की पूजा करी। गगनाथ देवता जो होते हैं ये आपकी हर जगह सहायता करते हैं और इनको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इनको एक फूल ही आप चढ़ा दें वही बहुत बड़ी बात होती है। इसको बोलते हैं झपरू देवता और ये उनके साथ में रहते हैं, उनके अलग से उनका मंदिर होता है। तो इनके यहाँ भी धूप बत्ती करी जाती है। तो देखिए यह उत्तराखंड के रीति रिवाज हैं, उत्तराखंड के देवता हैं। अब सबका अपना अपना रिवाज होता है पूजा पाठ का। तो उत्तराखंड का जो कल्चर है आज का नहीं है, कई सालों पुराना कल्चर है, जहाँ पर आज भी मान्यता है कि अगर आप मन से अपने इष्ट देवताओं को पूजा करें, पाठ करें, आपकी वो हमेशा सहायता करते हैं। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं आपको साक्षात बताता हूं कि मैं कितनी भी कैसी भी परेशानियों में फंसा हूं, मुझे इष्ट देवताओं ने वहाँ से कष्ट से निकाला है। मैं ये नहीं कहता है कि कोई गलत काम, लेकिन आदमी किसी भी कारण से कहीं भी परेशानी में फंस सकता है, लेकिन इष्ट देवता एक रास्ता देते हैं। तो यहाँ मामा लोगों ने सबने इष्ट देवता की पूजा करी। ये गगनाथ मंदिर है। गगनाथ देवता की पूजा करने के बाद उनको प्रसन्न करने के बाद मामा ने फिर यहाँ भेंट वेंट चढ़ाई। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर सबको चाय वाय का इंतज़ाम कर रखा था, वो पिलाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक यहाँ पर प्रसाद बन के तैयार हो गया था और पूजा पाठ हमारी समाप्त हो गई थी। तो उसके बाद फिर मामा लोग गांव वालों से मिले और भोजन का यहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी। सारे गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा थे और फिर भोजन को शुरू किया गया यहाँ पर। और बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था। और क्या कहते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि कोई लहसुन प्याज पड़ता है, ये बिना लहसुन प्याज का होता है। भोजन में देखिए पूरियाँ थी, आलू गोभी की सब्ज़ी थी, चटनी थी, रायता था और मटर पनीर की सब्ज़ी थी। तो बहुत स्वादिष्ट बना था, मैंने भी खाया। और पहले लेकिन ये होता है कि गांव वालों को खिलाया जाता है, उसके बाद फिर घर वाले खाना ग्रहण करते हैं। तो सारी महिलाएं जितनी गांव की थी वो आई थी, सबने प्रसाद ग्रहण किया और सबको अच्छा लगा। हमने कहा पेट भर के खा के जाइएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए थे। बगड़ से आए थे, मेरा गांव से आए थे, चौड़ा से आए थे, डोंटा से आए थे और अपना काम काज छोड़ के आए थे। देखिए गांव की एक बात बहुत अच्छी होती है जो अभी भी है। ये देखिए आप देख रहे होंगे सब बुजुर्ग हैं, जवान एक नहीं है यहाँ पर। और क्योंकि जितने भी जवान हैं वो सब रोज़गार के लिए बाहर चले गए हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। आज ही मैंने देखा सुबह 4 बजे उठ के बुज़ुर्ग लोग नहा धो के भगवान की आराधना पूजा पाठ करना, और आज भी अपने आगे देखिए हरा भरा बना के रखा हुआ है। लेकिन जब हम आ रहे थे आपने रास्ते में देखा होगा कि सब जंगल था। फिर उसके बाद सबका भोजन हो गया, फिर मम्मी मामा लोग बैठे और मैं भी बैठा और हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और मम्मी बताती जा रही थी कोई छूट ना जाए, अगर किसी को खाने की ज़रूरत है तो कोई नहीं आया है तो वो अपने घर के लिए खाना भी ले जाए। और फिर उसके बाद भोजन होने के बाद हमें देर हो गई थी, शाम के 5 बज गए थे। तो फिर जल्दीबाजी में मम्मी लोगों को सबसे मिलना पड़ा और सब छोड़ ही नहीं रहे थे, रुको रुको मम्मी के पीछे तो इतना पड़े रहते, इतना प्यार करते हैं मेरी मम्मी से लोग, मैं आपको क्या बताऊँ। ये मम्मी के किशन दाजू हैं और ये भी बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ही हेल्पफुल मामा है हमारे। और फिर सबसे मुलाकात करने के बाद मम्मी को तो रोना आ गया, क्योंकि मम्मी मिलते रहती है लोगों से।
तो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।